भगवान विष्णु जी की कथा बहुत ही पवित्र और भक्तिपूर्ण होती है। विष्णु जी को पालनकर्ता माना जाता है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनकी कथाएं हमें धर्म, भक्ति और आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा प्रस्तुत की जा रही है। समुद्र मंथन की कथा। एक बार देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का विचार हुआ। यह मंथन केवल भगवान विष्णु की सहायता से ही संभव था। एक मंथन का प्रारंभ। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा। 2. विष्णु जी का मोहिनी अवतार। मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कई रत्न और अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत के वितरण के समय असुर छल करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और चतुराई से अमृत को देवताओं में बांट दिया। 3. पृथ्वी पर संतुलन की स्थापना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा की और असुरों को पराजित कर सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। शिक्षा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और भक्ति के साथ कठिन परिस्थितियों को सुलझाया जा सकता है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग और सेवा का भाव रखना चाहिए। भगवान विष्णु की अनेक कथाएं, जैसे कि नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामायण और महाभारत, हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। यदि आप किसी विशेष कथा के बारे में जानना चाहते हैं, तो बता सकते हैं। भगवान विष्णु जी की कथा बहुत ही पवित्र और भक्तिपूर्ण होती है। विष्णु जी को पालनकर्ता माना जाता है, जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनकी कथाएं हमें धर्म, भक्ति और आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा प्रस्तुत की जा रही है। समुद्र मंथन की कथा। एक बार देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का विचार हुआ। यह मंथन केवल भगवान विष्णु की सहायता से ही संभव था। एक मंथन का प्रारंभ। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा। 2. विष्णु जी का मोहिनी अवतार। मंथन के दौरान हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया।